गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं फंडामेंटल्स ऑफ मैथ्स बताऊंगी आपको। तो इसी सीरीज़ में सबसे पहले मैं आप सबके लिए नंबर सिस्टम लेके आई हूँ। नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी काउंटेबल नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4, 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में जितने सारे भी नंबर आते हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इनको हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आसपास की चीज़ें हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं, जैसे टेबल, चेयर, चॉक, डस्टर, इन सबको काउंट करने के लिए जो नंबर यूज़ किए जाते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। सेकंड आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में हम ज़ीरो को इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर्स कहलाते हैं। थर्ड है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स, और इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। तो हम कह सकते हैं कि वे सारे नंबर्स जो कि पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं और जिनमें ज़ीरो भी आता है, उन सबको हम इंटीजर्स कहते हैं। इसमें है कि नॉट इंक्लूड डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन और डेसिमल पार्ट जो है वो इंटीजर के अंदर हम उसे नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर क्या है? नंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, जिसको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और जिसमें क्यू यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल्स में 1/2, 1/5, 3/4 और भी बहुत सारे नंबर्स जिन्हें हम फ्रैक्शंस के रूप में लिख सकते हैं। इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए, ये नंबर्स हमेशा ही टर्मिनेटिंग होंगे। अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुए तो रिपीटिंग होंगे। टर्मिनेटिंग मीन्स जब भी हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा ही ख़त्म होने वाला नंबर होगा। अगर ख़त्म नहीं हुआ तो वो रेकरिंग होगा या रिपीटिंग होगा। मैं आगे चल के इसको एग्जाम्पल के रूप में दिखाऊंगी। नेक्स्ट वन है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या है? जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये नंबर जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मीन्स कभी ख़त्म नहीं होते। जब भी हम इन्हें क्यू को पी से डिवाइड करते हैं तो ये कभी ख़त्म नहीं होते, और अगर ख़त्म होते भी हैं तो ये नॉन रिपीटिंग नहीं होते, ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, सॉरी। एग्जाम्पल हम पाई का लेंगे। जैसे कि पाई है, पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन क्यों? क्योंकि पाई को हम 22/7 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो एक फ्रैक्शन हो गया, पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये रैशनल नहीं है, इरेशनल है। क्यों? जब हम 7 को 22 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 3.142857 इस तरह की आएगी। तो ये जो नंबर है ये आगे चलता ही चला जाएगा, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी ख़त्म होने वाला नंबर नहीं है ये, और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, यानी कि पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ही पूछा जाता है कि पाई जो है एक इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है, और अगर ये इरेशनल नंबर है तो क्यों? तो इसका यही है कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। सेम इसमें इसी में √2 जो है वो भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √2 की वैल्यू भी 1.414213 ऐसे ही चलती जाएगी, मीन्स ये कभी ख़त्म नहीं होगी, और ना ही इसमें कोई नंबर रिपीट कर रहा है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। अब हम अनदर एग्जांपल लेते हैं 0.777। तो ये कौन सा नंबर है? एक रैशनल है या इरेशनल नंबर है? तो ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं पॉइंट के बाद 7 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक रैकरिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर है, और इसीलिए ये एक रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल हम लेके देखेंगे 81। √81 की जो वैल्यू आएगी वो 9 होगी,
तो 9 को हम 9/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे बहुत सारे आज नंबर डिस्कस किए हैं। इसी सीरीज़ में मैं बहुत सारे बेसिक्स जो हैं वो अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको अगर पूरी वीडियो में किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में उसे बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में भी डाउट है तो भी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊँगी कि अगर किसी भी स्टूडेंट को ये सारी टर्म्स जो मैंने इंग्लिश में बताए हैं, किसी को भी अगर हिंदी में समझना है, हिंदी में इन टर्म्स के मीनिंग जानने हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं दूसरे दूसरे बोर्ड से होते हैं, बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड से होते हैं, उन्हें इंग्लिश के टर्म्स समझ में नहीं आते, उन्हें दिक्कत होती है सारी चीज़ों को समझने में। तो वह भी मैं आपको वीडियोस में बताने की कोशिश करूँगी। अगर किसी को भी इस तरह चाहिए हिंदी में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।